दोस्तों, आज हम लोग रियल नंबर के सफ़र को एक थ्योरम के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और वो थ्योरम क्या है, चलिए पढ़ते हैं। थ्योरम हमारे पास है कि लेट पी बी एनी प्राइम नंबर। हमने माना कि कोई एक प्राइम नंबर पी है और ए बी एनी पॉजिटिव नंबर और ए कोई भी पॉजिटिव नंबर है। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन तब p डिवाइड्स ए, तब p a को भी डिवाइड करेगा। मतलब इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि अगर p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि मान लिया कि p एक प्राइम नंबर है, हमें माना हुआ है लेट p बी ए प्राइम नंबर। एंड a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी हमने माना कि p कोई एक प्राइम नंबर है और a मेरे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, ये बात जानते हैं, हम लोग जस्ट पिछले थ्योरम में पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक में पढ़ा था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को या किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो हम ए को भी एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हो गया ए इज इक्वल टू, हमने माना P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। हमने a को मान लिया a इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। a यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि एक प्राइम नंबर a को डिवाइड ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता था। तो a हमेशा यहाँ पे क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हमने किया a इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट Pn, कुछ भी होगा, जहाँ P1 P2 P3 और Pn कोई भी एक प्राइम नंबर होगा। कोई भी प्राइम नंबर से वेयर P1 P2 P3 और Pn आर प्राइम नंबर्स। यह कोई प्राइम नंबर होगा। यह नेसेसरी नहीं है कि ये सभी क्या हो, अलग हो। यह सब सेम भी हो सकता है, कुछ सेम भी हो सकता है। तो हमने अभी लिया a इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट Pn, जहाँ P1 P2 P3 क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। अब हम ये बोल सकते हैं कि P1 P2 P3 और Pn कोई भी जो नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर है, यह फैक्टर है ए का। हम ये लिख सकते हैं कि P1 P2 P3 जो भी है हमारे पास, Pn तक कुछ भी नंबर है, वह क्या है, ए का फैक्टर है। तो हम इस बात को लिखेंगे। लिखा कि P1 P2 P3 Pn आर द फैक्टर ऑफ ए। हमने ये इस बात को लिख दिया कि P1 P2 P3 Pn कुछ भी क्या है, ए का फैक्टर है। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हम यह पाएंगे वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट Pn होल स्क्वायर। हम जब दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो हम पाएंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट Pn स्क्वायर। इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर। हम लोग लिखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसको स्क्वायर किए तो हम लिखे P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर। अब हम ये बोल सकते हैं कि P1 P2 P3 Pn यह फैक्टर हो जाएगा, ए स्क्वायर का भी फैक्टर हो जाएगा। हमने लिखा कि P1 P2 P3 Pn are the factors ऑफ ए स्क्वायर। यह जो P1 P2 P3 Pn जो है हमारे पास फैक्टर है, किसका फैक्टर है, ए स्क्वायर का।
लेकिन हम लोगों ने अभी जस्ट पहले माना है कि p जो है डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो जब p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा इसका मतलब है कि p क्या ए स्क्वायर का फैक्टर होगा। तो जब p ए स्क्वायर का फैक्टर होगा इसका मतलब है कि p इनमें से कोई ना कोई एक होगा, p इनमें से कोई एक इनमें से p कोई एक ना एक होगा। जैसे P1 P2 P3 Pn तक कोई ना कोई फैक्टर, ये सब फैक्टर है ए स्क्वायर का, इसका मतलब है कि P इनमें से ही कोई एक होगा। तो हम लिखेंगे P इज वन ऑफ P1 P2 P3 Pn, मतलब P जो है हमारे पास इनमें से ही कोई एक है, P1 P2 P3 Pn में से कोई एक P है। तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक है, तो ये जो है P1 P2 P3 जो है यह A का भी फैक्टर है। इसका मतलब हो गया कि P भी हमारे पास क्या हो गया, A का फैक्टर हो गया, क्योंकि P इनमें से ही कोई एक है और ये जितने भी है क्या है, P का फैक्टर है। सॉरी, ये जितने भी है क्या है, A का फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि P भी इनमें से ही है और P भी A का फैक्टर है। तो हम लोग लिखेंगे P इज वन ऑफ द P1 P2 P3 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि P इज अ फैक्टर ऑफ A, P इज द फैक्टर ऑफ A। P किसका, A का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि P1 P2 P3 Pn में से ही कोई एक P है और ये जितना भी है A का फैक्टर ऑलरेडी है, तो P भी A का फैक्टर होगा। देयरफॉर P डिवाइड्स A। ये हमने प्रूव कर दिया कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। क्या हमारे पास क्या हुआ, प्रूव्ड।